सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। देख पा रहे एनडीआरएफ की वर्दी में सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। जवानों के सीने पर तिरंगा झंडा लगा होगा। जी हाँ दोस्तों, एनडीआरएफ की जो टीमें होती है ना, राष्ट्रीय आपदा में जो लोगों की मदद करती हैं, उन टीमों के वर्दी में सीने के बाईं ओर तिरंगा लगा होगा। मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है और अब एनडीआरएफ की टीमों के जितने भी बचाव दल हैं, उनके ड्रेस कोड में अब आपको तिरंगा झंडा लगा हुआ दिखाई देगा। तो ये वाकई में सरकार की तरफ से अच्छा फैसला है। साथ ही खबर देख पा रहे कि आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अस्पताल में एडमिट चीनी वायरस के मरीजों की अब रजिस्ट्री होगी। जी हाँ दोस्तों, भारत में बढ़ रहे इस वायरस के मामलों को देखते हुए आईसीएमआर ने अस्पताल में भर्ती देश भर के मरीजों की रजिस्ट्री करने का फैसला किया। इस रजिस्ट्री को मरीजों के स्वस्थ होने और महामारी की गतिविधि के बारे में पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, ताकि चीनी वायरस के मरीजों का विश्लेषण किया जा सके और प्रतिक्रिया को जांचा जा सके। इसलिए अब कुल मिलाकर के जितने भी ये वायरस के मरीज है ना, इनका एक अलग ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, है ना। अच्छा दोस्तों, वायरस को लेकर और इसकी वैक्सीन को लेकर भी कुछ और खबरें मैं आपको आगे बताऊंगा। आज के ताजा संक्रमण के मामले कितने बढ़ चुके हैं और भारत में कुल कितने संक्रमित केस हो चुके हैं, सारे अपडेट आगे जानेंगे अपन। फिलहाल कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं, जहां देख पा रहे कि सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें। जी हाँ, सभी शराबी भाइयों के लिए राहत की खबर है। राजधानी दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि अब शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है, ताकि राजस्व ज्यादा इकट्ठा हो सके। चलिए अगली खबर देख पा रहे, दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 11 लोगों की जान जाने की खबर है। जी हाँ, कल रात को ये घटना हमें देखने को मिली थी। केरल में ये विमान हादसा हुआ। पीएम मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से रात को ही फोन पर बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। दरअसल दोस्तों, केरल में ये विमान रनवे पर जब उतरा था ना, तो 2 हिस्सों में बट गया। इस विमान में 189 यात्री बैठे थे। 15 लोगों की जान जाने की खबर है। बचाव दल मौके पर पहुंच चुका है। एयर इंडिया का ये विमान था, लैंड करते वक्त फिसल गया था। वाकई में बेहद दुखद बात है ये घटना जो हमारे देश में हुई। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे, रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की तरफ से एक सख्त कदम उठाया गया है। बड़ा झटका है, बैंकों में चालू खाता खोलने पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, चालू खाता बोले तो करंट अकाउंट खोलने पर रोक लगा दी है, लेकिन सभी के लिए नहीं। उन लोगों के लिए जिन्होंने नकद कर्ज या ओवरड्राफ्ट की सुविधा ली हुई है बैंक से, उन लोगों का अब बैंक में चालू खाता नहीं खोला जा सकेगा। यानी कि आरबीआई की तरफ से उन लोगों पर रोक लगा दी है। अगर खाता खोलना है तो लोन वगैरह जमा कराना पड़ेगा, उसके बाद ये ओपन कर पाएंगे। अच्छा दोस्तों, बैंक की जब बात हो रही तो मैं आपको बैंक लोन को लेकर कुछ और अपडेट्स फटाफट से बता देता हूँ। देख पा रहे कि यूको बैंक ने एमसीएलआर में 0.10% तक की कटौती की है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी ब्याज दरें घटाई है। जी हाँ, यानी कि यूको बैंक और ओवरसीज बैंक से लोन लेने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। यूको बैंक की 1 साल की एमसीएलआर अब घटकर 7.40% रह जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी अपनी ब्याज दरों में 0.10% की कटौती की है और उसके बाद अब लोन रेट जो है वो 9.35% हो चुकी है। ये रेटें 10 अगस्त से लागू हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, बैंक लोन को लेकर और एक अपडेट ये है कि सरकारी बैंकों के बाद अब इस प्राइवेट बैंक ने भी ग्राहकों को तोहफा दिया और इससे आपकी हर महीने की किस्त ईएमआई जो वो कम आएगी। जी हाँ, हम बात करें एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक ने भी अपनी लोन रेटों में 0.10% की कटौती की है और ये लोन रेटें ऑलरेडी 7 तारीख से लागू हो चुकी है। होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन सभी पर रेटें घट चुकी है और अब होम लोन की दर जो है वो 6.7% हो चुकी है एचडीएफसी में, है ना। चलिए अब बात करें कुछ और खबरों की, जहाँ देख पा रहे सिम कार्ड वेरिफिकेशन अब घर से ही होगा। देश को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की सरकार तैयारी कर रही है। जी हाँ, टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव गवर्नमेंट करने जा रही है दोस्तों। अब घर पर डिलीवर होगा सिम कार्ड। टेलीकॉम कंपनियों को मिलेगी कॉन्टैक्ट लेस वेरिफिकेशन की अनुमति। जी हाँ, चीनी वायरस के बीच अगर आप नया सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं, लेकिन प्रतिबंध और सेहत के जुड़े जोखिमों के बीच अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो अब चिंता ना करें, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी आपके घर पर पहुंचकर आपको सिम कार्ड डिलीवर करेगी। यही नहीं दोस्तों, आपका वेरिफिकेशन भी घर बैठे ही पूरा हो जाएगा। दरअसल ये महामारी का मसला चल रहा है, कई जगहों पर लॉकडाउन जैसे हालात भी हैं। इन्हीं हालातों के बीच सरकार ने ये नई सुविधा दी है आम लोगों को, तो अच्छी बात है। साथ ही खबर देख पा रहे खेल समाचार को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के लिए राहत की खबर है। पता क्या वो ये दोस्तों कि साल 2021 का T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो है ना, वो भारत में होगा। जी हाँ, भारत के लिए बड़ी ही खुशी की बात है और खास करके सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो बेहद मजे की खबर है दोस्तों कि 2021 का T20 मैच भारत में ही आयोजित होगा। आप अब टीवी पर नहीं बल्कि फिजिकल जाकर भी आसानी से देख पाओगे बिना वीजा वगैरह के, है ना। और 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। आईसीसी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बैठक में ये तय किया गया दोस्तों कि 2021 का होने वाला T20 विश्व कप जो है वो भारत में ही आयोजित किया जाएगा। जबकि इस साल चीनी वायरस की महामारी की वजह से जो स्थगित हुए मैच हैं, उनका आयोजन फिर 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये अच्छी बात है। साथ ही खबर देख पा रहे अगर ट्विटर सोशल मीडिया ऐप या प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अगर आप भी करते हो तो आपके लिए अलर्ट है। कंपनी ने यूजर्स को सिक्योरिटी वार्निंग दी है और कहा कि ट्विटर को आप तुरंत अपडेट कर लें। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, ट्विटर पर कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, उद्योगपतियों के अकाउंट भी हैक कर लिए गए थे। उनके अकाउंट से बिटकॉइन वगैरह के ट्वीट किए गए। तो इस फ्रॉड के बाद ट्विटर कंपनी ने अपने
प्लेटफॉर्म में कुछ सिक्योरिटी पैच निकाले हैं और उसके बाद यूजर्स को कहा कि जितनी जल्दी हो सके, खासकर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, इस ऐप को आप अपडेट कर लें ताकि हैकिंग वगैरह से आप बच सकें। चलिए साथ ही खबर देख पा रहे होंगे, जन्माष्टमी पर नहीं होंगे दही हांडी कार्यक्रम, गणेश और दुर्गा पूजा के पंडाल पर भी रोक लगा दी गई है। जी हाँ, ये बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। अब मध्य प्रदेश में आपको पता होगा बहुत ज्यादा जो ये चीनी वायरस के मसले चल रहे हैं, इसके बीच सरकार ने फैसला लिया है कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम और उत्सव सार्वजनिक रूप से नहीं मनाए जाएंगे। सीधा मतलब ये कि इस वायरस के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने आने वाली जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, मुहर्रम समेत अन्य त्योहारों पर सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी है। 12 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा, कान्हा जी का, कृष्ण कन्हैया का, उस पर भी हांडी वगैरह का ये कार्यक्रम नहीं होंगे, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। चलिए साथ ही खबर देख पा रहे, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। एक बार आपको ये चेतावनी जरूर पढ़ लेनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप भी बेरोजगार हैं या नौकरी की तलाश में हैं दोस्तों, तो खासकर आप इस ठगी के शिकार हो सकते हैं। आपके लिए अलर्ट है, ध्यान से समझिएगा। दरअसल दोस्तों SBI ने अलर्ट जारी किया और कहा कि आजकल फर्जी नौकरियों का फर्जी वेबसाइट्स के जरिए, फेक वेबसाइट के जरिए आवेदन चल रहा है और ऐसे में आप उनकी धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए चेतावनी है, फर्जी वेबसाइट पर किसी पर भी आप नौकरी के लिए अप्लाई ना करें, वरना फीस वगैरह के नाम पर आपसे 1000-2000 रुपए यूं ही लूटे जा सकते हैं। इसीलिए सावधान रहें और अलर्ट रहें। SBI की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना, वो है bank.sbi, इसी के जरिए आप अप्लाई कीजिएगा। जो भी भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से ऑफिशियल रिक्रूटमेंट जॉब्स वगैरह निकाली जाएगी, तो आप SBI के ऑफिशियल वेब पोर्टल के जरिए ही अप्लाई करें। तो इन बातों का ध्यान रखें। अच्छा, नौकरी की बात हो रही है दोस्तों, तो मैं आपको और एक अपडेट बता दूं, इंडियन रेलवे में नौकरी का सपना देखने वालों को लिए भी झटका लगा है। अब इन पदों पर कोई भी भर्ती वगैरह नहीं होगी। फिलहाल दोस्तों ये महामारी का मसला चल रहा है, इसी के मद्देनजर रेलवे ने यह फैसला लिया है और रेलवे का कहना दोस्तों की खलासियों की अब भर्ती नहीं होगी। रेलवे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आवास पर काम करने वाले बंगला प्यून या खलासियों की नियुक्ति पर औपनिवेशिक काल की प्रणाली को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है, यानी कि अब इस पद पर कभी कोई भर्ती नहीं की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश भी जारी किया है। तो ये इंडियन रेलवे में एक पोस्ट जो है एजे खत्म होने जा रही, ऐसा डिटेल अपडेट आप देख सकते हैं। साथ ही खबर देख पा रहे होंगे, नेटफ्लिक्स को अब आप हिंदी में भी यूज कर पाएंगे। कंपनी ने इसका एक नया यूजर इंटरफेस जारी कर दिया है। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स जो है ना, उसको आप अपनी हिंदी मातृभाषा में भी इस्तेमाल कर पाओगे। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की, दिल्ली सरकार ने पेश की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। 5 साल में 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा गया। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आम लोगों को बड़ी राहत दी गई है, खास करके राजधानी दिल्ली के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। दिल्ली में अब नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू होने जा रही है, ठीक है ना। अब इस पर छूट क्या क्या दे रही है? दोपहिया वाहन खरीदने पर सरकार 30,000 रुपए की छूट देगी, जबकि कार वगैरह खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से दी जाएगी। ये सरकार ने फैसला इसलिए दिया है दोस्तों, क्योंकि पेट्रोल डीजल वाली कारें, बाइक वगैरह जो है ना, ये प्रदूषण बहुत ज्यादा करते हैं। और आपको पता होगा राजधानी दिल्ली तो ऑलरेडी प्रदूषण के लिए फेमस है, और ऐसे में दिल्ली में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए ही दिल्ली सरकार ने ये नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है। इसमें 2 व्हीलर पर 30,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। ऑटो रिक्शा वगैरह खरीदते हैं तो भी 30,000 तक की छूट मिलेगी। ई रिक्शा पर भी 30,000 की छूट मिलेगी। माल वाहन कैरीज वगैरह पर भी 30,000 तक की छूट मिलेगी। खासकर 4 व्हीलर कारों पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट सरकार देगी, यानी कि प्रोत्साहन राशि देगी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इस तरह के खरीदते हैं तो। दिल्ली सरकार की इस इलेक्ट्रिक नीति का बड़े बड़े उद्योग जगत के दिग्गजों ने भी स्वागत किया और वाकई में अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग शुरू की गई है। अच्छा दोस्तों, दिल्ली को लेकर और एक अपडेट देख पा रहे कि दिल्ली में रैपिड रेल लाइन निर्माण को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। जल्द ही इस पर भी काम शुरू होगा। तो अब लग रहा है कि राजधानी में आखिरकार डेवलपमेंट चल रहा है ना। साथ ही खबर देख पा रहे नई शिक्षा नीति में हर स्टूडेंट्स को मिलेगा खुद को साबित करने का मौका। ये कहना है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जहां देश में नई शिक्षा नीति, आपको पता होगा हाल ही में न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो लॉन्च की गई, उसके तहत एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव जो काफी सालों बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमें देखने को मिले। इस पर कल पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 34 साल बाद जो ये बदलाव में नई शिक्षा नीति लाई गई है, ये वाकई में भारत सरकार की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया। इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स और हाइलाइट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स और अभिभावकों को, पेरेंट्स वगैरह को सभी इस शिक्षा नीति के फायदे में रहेंगे। आइए दोस्तों अब बात करते हैं देश के मौसम समाचार, वेदर न्यूज अलर्ट पर क्या अपडेट आ रहे हैं। तो खबर देख पा रहे भारी बारिश के बाद बड़ा भूस्खलन देखा गया है। केरल राज्य के अंदर 15 लोगों की जान जाने की खबर है। 60 से ज्यादा मजदूर इस घटना के बीच फंस चुके हैं। केरल के इडुक्की जिले में 3 दिनों से लगातार बारिश के बाद ये भीषण भूस्खलन की घटना देखी गई। और भी जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही खबर देख पा रहे उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में 4 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी है ताकि इस बाढ़ ग्रस्त इलाकों में लोगों की मदद की जा सके। एनडीआरएफ वगैरह टीमें भी राहत कार्य में जुटी हुई है। यूपी में भी बाढ़ के बहुत ज्यादा हालात चल रहे हैं। इसके अलावा आपको पता ही होगा असम और बिहार, इन 2 राज्यों में तो बहुत ज्यादा गंभीर परिस्थितियां बनी हुई हैं। और एक खबर देख सकते हैं, मुंबई और केरल में भी भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और केरला राज्य के अंदर भी बहुत ज्यादा गंभीर स्थितियां चल रही हैं। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें दोस्तों, तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जानकारी आप देख सकते हैं कि अगले 24
24 घंटों के दौरान केरल और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश होने की अनुमान है। साथ ही गुजरात, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो ये रहे आज के वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। वहीं बात करें दोस्तों आज के ताजा सोना चांदी के भाव की, तो सराफा बाजार में दोस्तों चांदी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिली है। चांदी का रेट 77,949 यानी कि तकरीबन 78,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंचने में है, जबकि सोना का भाव चल रहा है 56,191 रुपए प्रति 10 ग्राम। खबर ये भी है दोस्तों की त्योहारी सीजन तक चांदी के 90,000 रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, वहीं सोना 60,000 के स्तर को पार कर सकता है। तो ये सराफा बाजार को लेकर अपडेट चल रहा है। और आइए अब नजर डालते हैं चीनी वायरस को लेकर, ये जो अभी महामारी चल रही है इसको लेकर क्या खबरें चल रही है। खबर देख पा रहे होंगे, भारत के 17 मेडिकल संस्थानों में कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ पीजीआई भी इसके लिए तैयार है। जी हाँ, देश दुनिया के कई वैज्ञानिक दोस्तों इस वायरस की वैक्सीन यानी कि टीका दवाई बनाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं और इसमें हमारा भारत भी पीछे नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे और इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोविशील्ड नाम की एक वैक्सीन को तैयार किया है। इसका पहला ट्रायल इंग्लैंड में हो चुका है, जबकि दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल भारत में होना है। इसके लिए देश के 17 मेडिकल इंस्टीट्यूट को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये अच्छी बात है, भारत में भी इसका ट्रायल वगैरह चल रहा है। देखते हैं आगे नए क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप खबर देख सकते हैं, BMC की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। मुंबई लौटने वाले हर यात्री को कंपलसरी रहना होगा 14 दिन होम क्वारंटीन। जी हाँ, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि BMC महानगर पालिका जो है ना, उसकी तरफ से फैसला लिया गया कि अब मुंबई के अंदर जो भी यात्रीगण आएंगे उनको 14 दिन होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा। साथ ही खबर देख पा रहे कि भारत में 250 रुपए से भी सस्ती होगी कोविड-19 की वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ने गेट्स फाउंडेशन के साथ में करार किया। जी हाँ, गेट्स फाउंडेशन किसका आपको पता होगा, बिल गेट्स द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है, राइट। और ऐसे में अब ये राहत की बात है दोस्तों की भारत में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बाद हमें चीनी वायरस की वैक्सीन सस्ते में देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत में 10 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने के लिए $150 मिलियन की फंडिंग देगा ये इंस्टीट्यूट। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है कि भारत के नागरिकों को सस्ते में दवाई मिल पाएगी। साथ ही खबर देख पा रहे कि 5 दिन बाद यानी कि 12 अगस्त को खत्म होगा वैक्सीन का इंतजार। पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराएगा रूस। जहां रूस ने वायरस की वैक्सीन बना ली, ये बना ली, वो बना ली, आपने काफी खबरें देखी होगी, राइट। लेकिन अब इस पर अंतिम अपडेट ये आ रहा दोस्तों कि 12 अगस्त को रूस इस वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा। और देखते हैं आखिर ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद वैक्सीन मार्केट में कितनी काम कर पाती है, असर कर पाती है। क्योंकि दोस्तों रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रिडनेव ने कहा कि रूस 12 अगस्त को इस वायरस के खिलाफ पहली वैक्सीन को रजिस्टर करवाएगा। ये वैक्सीन गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। देखते हैं वैक्सीन के बाद क्या अपडेट नए आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 6.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जांच हुई भारत में, यानी कि टेस्टिंग हुई। अब हर 10 लाख की आबादी में 16,000 टेस्टिंग हो चुकी है या हो रही है। देश में अब तक 20 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं। जी हाँ, भारत में दोस्तों इस वायरस के आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान यानी कि एक दिन में नए संक्रमित लोगों में जो बढ़ोतरी हुई वो 61,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित लोग पाए गए। और इसके बाद भारत में आंकड़ा कुल जो है वो 20,86,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, ये पहुंच चुका है। जिसमें से 6,16,000 केस एक्टिव चल रहे हैं यानी कि सक्रिय है, इनका इलाज चल रहा है, जबकि 14,27,000 ठीक हो चुके हैं, हॉस्पिटल से इनको छुट्टी मिल चुकी है। वहीं दोस्तों इस वायरस के चलते भारत में टोटल मरने वालों की संख्या 42,578 पहुंच चुकी है। तो ये तो रहे भारत के ताजा आंकड़े। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों देश और दुनिया की कुछ और खबरों में, जहां खबर देख पा रहे मोदी सरकार एक नई प्लानिंग भी कर रही है। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड लाने की तैयारी में है सरकार। 15 अगस्त को इसका ऐलान भी हो सकता है। जी हाँ, आपको बताओगा हाल ही में सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी शुरू की, जिसके चलते आम लोगों को फायदा ये हुआ कि वो कहीं से भी देश में अपने राशन कार्ड के जरिए किसी भी राज्य की सरकारी राशन की दुकान से राशन खरीद सकते हैं, राइट। और ऐसे में इसी के सिमिलर अब सरकार एक और नई योजना ये लाने जा रही है, जिसका नाम होगा वन नेशन वन हेल्थ कार्ड। सूत्रों के माने दोस्तों तो 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान कर सकते हैं। और इस योजना का जो मकसद होगा ना, वो ये होगा कि देश के हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रखने के मकसद से सरकार इस योजना को लाने की तैयारी कर रही है। और इससे एटलीस्ट भारत की मेडिकल इंडस्ट्री में भी एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। मेडिकल फील्ड में लोगों को उनकी हेल्थ और स्वास्थ्य को लेकर भी एक बड़ा बदलाव जो हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। देखते हैं सरकार 15 अगस्त को वाकई में ये योजना लॉन्च कर दी या नहीं कर दी, अभी मीडिया में रिपोर्ट्स ऐसी चल रही है, ठीक है ना। मैं आपको आगे अपडेट बताता रहूंगा। फिलहाल खबर देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 15 सितंबर को एक्स क्लाउड गेम स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च करने जा रहा है। एक्स क्लाउड दुनिया भर के 22 देशों में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए लॉन्च किया जाएगा। इस देशों की सूची में एशिया का सिर्फ एकमात्र देश दक्षिण कोरिया शामिल है। भारत में फिलहाल ये गेम स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च नहीं की जा रही है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि फिर बताने का क्या मतलब है ना। मैं यानी कि आपका अपना DLS भाई सिर्फ आपको इसलिए अपडेट बता रहा हूँ ताकि आप गेमिंग फील्ड से रिलेटेड जानकारी
हैं अभी देख पाओ। चलिए साथ ही फिलहाल अपन बात करते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे ट्रेन में ट्रेवल करते वक्त नहीं होगी आपको इस वायरस से संक्रमण की चिंता। बड़ी तैयारी में जुटे हैं रेलवे और IRCTC मिल करके दोस्तों रेलवे एनवायरमेंट को इस तरह से तैयार करनी जा रही, जिससे कि रेल यात्रा करते समय आपको टेंशन नहीं रहेगा कि कहीं मैं यात्रियों के संपर्क में आकर के वायरस से संक्रमित ना हो जाऊं, है ना। तो इसके लिए रेलवे स्पेशल श्रमिक ट्रेनों पर भी खाना सर्व करने को लेकर भी कुछ बदलाव कर रही है, और कुल मिलाकर के रेलवे में एनवायरमेंट में और रेल की सुविधाओं में आपको काफी ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसके कि जरिए आप पर संक्रमण फैलने का खतरा काफी कम हो जाए, है ना। आइए ऑटो इंडस्ट्री को लेकर मैं आपको कुछ अपडेट्स बता देता हूं, जहां देख पा रहे महिंद्रा लॉन्च करेगी थार का नया वर्जन, 15 अगस्त को ये बाजार में आएगी। इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। महिंद्रा के शोरूम पर जाकर के भी आप जानकारी चेक कर सकते हैं। साथ ही खबर है दोस्तों की किया कंपनी ने भारत में पेश की कॉम्पैक्ट एसयूवी, नाम है इसका सोनेट। मारुति ब्रीजा और हुंडई वेन्यू से इसका सीधा कंपटीशन होगा। कंपनी ने सोनेट को सबसे पहले फरवरी में आयोजित 2020 ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया था, पेश किया था, और अभी ये भारत में इसका तीसरा मॉडल पेश करने जा रही है। देखते हैं इसकी लॉन्चिंग आखिर कब तक होती है, डेट अभी नहीं आई है। फिलहाल आप अगली खबर देख पा रहे एक प्रेरक यानी कि मोटिवेशनल खबर देखिए जरा। प्रमाण पत्र पर शाइन न होने पर कहा IAS बनूंगा, और 13 साल बाद आखिर बनकर दिखाया। जी हाँ, हम बात करें ये सफलता की कहानी है दोस्तों हरियाणा के रहने वाले डॉक्टर पंकज यादव की। जी हाँ, ये पंकज जी दोस्तों हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव टीट के रहने वाले, ठीक है ना। अब देखिए जिंदगी में इनकी एक घटना हुई, इनके कुछ पेपर वगैरह पर साइन करवाने थे। आपको भी ऐसे कभी न कभी जरूरत पड़ी होगी कि किसी न किसी प्रमाण पत्र पर हो गया या पेपर पर हमें किसी सरकारी अधिकारी के साइन करवाने, अटेस्टेड करवाना पड़ता है, राइट। और ऐसे में इनको भी किसी ऐसी तरह की जरूरत पड़ी थी, तो फिर वहाँ का जो कोई SDM वगैरह था उसको साइन करने में जोर आ रहा था, यूं ही मतलब साइन की आनाकानी कर रहे थे। 3-4 दिन से ये लगातार कोशिश कर रहे थे, काफी इनको चक्कर काटने पड़े, फिर जाकर के इनके साइन हुए। तो उस घटना से ये इंस्पायर हुए। जरा देखिए दोस्तों, दिल में अगर जिद बना लो ना तो हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है। प्रेरणा लीजिए इनसे। जब वो साइन करने में आनाकानी कर रहे थे तो 13 साल पहले इन्होंने दिल में ठान लिया था, मन में सोच लिया था कि खुद भी IAS बनूंगा, साइन करने काबिल मैं खुद बन के दिखाऊंगा। और आखिर 13 साल बाद इन्होंने IAS UPSC का एग्जाम दिया और 56वीं रैंक हासिल की। हिंदुस्तान के युवाओं के लिए भी ये बड़े ही मोटिवेशन की बात है। अगर वाकई में आप भी इनकी लाइव इवेंट से इंस्पायर हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, दिल से लाइक करके फटाफट से शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और आइए फिलहाल अपन बात करते हैं अगली खबर में, जहां देख पाओगे एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। 18 सेक्टर की सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन का प्लान तैयार हो चुका है और अब कैबिनेट इसकी मंजूरी भी देने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, देश की आर्थिक तरक्की के लिए सरकार बड़े रिफॉर्म के रास्ते पर चल पड़ रही है। आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का रोड मैप सरकार तैयार कर रही है। उसमें प्राइवेटाइजेशन की रफ्तार और तेज होगी। कंपनियों के प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए निजी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि अब PSUs कंपनियों को सरकार कमान से आजादी मिलेगी। ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जाना। साथ ही खबर देख पा रहे PM किसान योजना को लेकर अपडेट है कि 30 अगस्त तक इसका वेरिफिकेशन होगा और गलत दावा करके लाभ लेने वालों से वापस सरकार पैसा लेगी और जो जमा नहीं कराएंगे उन पर कार्यवाही भी की जाएगी। क्योंकि जो लोग, कई सारे लोग जो है ना दोस्तों फर्जीवाड़े से PM किसान योजना का लाभ ले चुके हैं। तो 30 अगस्त तक कई जगहों पर सरकार ये योजना शुरू कर रही है, जिसके तहत इनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और इसके बाद अगस्त के बाद सितंबर में देश भर में इस वेरिफिकेशन की प्रणाली भी चालू करने की प्लानिंग है। चलिए साथ ही खबर देख पा रहे कि PM मोदी आज करेंगे राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन। देश भर के 36 स्कूलों से बच्चों से बातचीत भी करेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को स्वच्छ भारत मिशन को केंद्र में रखकर बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र मोदी सरकार के इस बहुचर्चित मिशन पर इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस यानी कि परस्पर संवादात्मक अनुभव आधारित होगा और ये सरकार की एक आज नई प्लानिंग है। जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। साथ ही अपडेट है दोस्तों की इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने सैलरी पर एक बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, चीनी वायरस की महामारी के बीच महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंडल के हजारों कर्मचारियों को बकाया वेतन मिलने जा रहा है। सरकार ने इसके लिए 550 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी करने का फैसला भी लिया है। इस रकम से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जिनका पिछले 1.5 महीने से पेमेंट बकाया चल रहा है, अटका चल रहा है। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक अच्छा फैसला है। साथ ही खबर है दोस्तों की जम्मू कश्मीर और लद्दाख में साल 2100 तक 7 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों के नई स्टडी में खुलासा हुआ। जैसे अभी दोस्तों साल 2020 चल रहा है, फिर साल 2021, फिर 2022, 2023, 24, 25, 26, 27 आगे चलते चलते 2100 साल जो आएगा ना, उस दौरान कश्मीर, जम्मू और लद्दाख में 7 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ सकता है, यानी कि धरती पर गर्मी बढ़ती जा रही है। इस पर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है ना। वाकई में कितनी चौंकाने वाली बात। और साथ ही खबर देख पा रहे कि PM मोदी 10 अगस्त को सब मेरीन संचार केबल का उद्घाटन करेंगे। अंडमान आइलैंड से जुड़ेगी कनेक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, भारत में इंटरनेट वगैरह इनकी कनेक्टिविटी को लेकर एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ बेहतर संचार सुविधा स्थापित करने के लिए चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर बिछाई गई केबल संपर्क सुविधा यानी कि OFC को 10 अगस्त को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। समुद्र के भीतर बिछी ये केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान निकोबार और इन सभी चीजों से जोड़ेगा। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया जाएगा। तो ये भी देश में एक अच्छा प्लान है। और साथ ही खबर देख पा रहे केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बजट में 6 गुना बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने एक
एक अहम कदम उठाते हुए दोस्तों लद्दाख के बजट में 6 गुना तक की बढ़ोतरी की है। 18-19 के लद्दाख के लिए 1172 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन अब 20-21 में इसके बजट को बढ़ाकर सीधा 5,958 करोड़ रुपए कर दिया ताकि यहाँ पर विकास हो सके। और एक अच्छी खबर देख पा रहे यूएई में फंसे भारतीयों के लिए राहत की बात है, वीजा जुर्माने को माफ किया गया। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात में उन भारतीय प्रवासियों से वसूले जाने वाले वीजा जुर्माने के हजारों दिरहम की रकम को माफ कर दिया, जिनके वीजा की अवधि 1 मार्च से पहले खत्म हो चुकी थी। मीडिया में आई खबर के मुताबिक इससे कोविड-19 महामारी के बीच घर लौट रहे लोगों को अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, तो ये भी अच्छी बात है। और साथ ही खबर देख पाओगे कि इस वायरस की महामारी के बीच वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड नहीं आएगा भारत, वनडे T20 सीरीज को भी स्थगित कर दिया। जहां इस महामारी के चलते दोस्तों टीम इंडिया की एक और सीरीज को स्थगित कर दिया गया। इंग्लैंड से नहीं होंगे मैच, पोस्टपोन कर दिया। आईसीसी की तरफ से यह फैसला लिया गया। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले क्रिकेट खेल समाचार में अपडेट बताया था कि साल 2021 का जो वर्ल्ड कप होगा वो भारत में होगा, है ना। तो ये खेल समाचार के साथ दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टूर ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप